मेरी दीवानगी पे हंसने वालों, तुमने मेरा महबूब अभी देखा ही कहाँ है। वैसे आपस की बात है, अभी तक मैंने भी नहीं देखा। पप्पू ने मक्खी के पर काट दिए। मक्खी से बोला उड़ जा, मक्खी नहीं उड़ी। पप्पू इस नतीजे पर पहुंचा, मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन भी नहीं सकती। एक होती है हादसाती मौत, एक होती है कुदरती मौत, फिर एक मौत होती है जो पढ़ाई करते वक्त आती है। बॉयज की जिंदगी के दो असूल, पहला तो ये कि वो किसी अजनबी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाते, और दूसरा ये कि वो किसी लड़की को अजनबी समझते ही नहीं। रात 2 बजे जब सारी कौम सो रही होती है तो हर खानदान में कुछ गुमनाम सिपाही पबजी पर दुश्मनों की गोलियों का सामना कर रहे होते हैं। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के जख्म कभी नहीं भरते। इसलिए बहस मुबाहिसे से बचें और मार पीट करके मसले हल कर लिया करें। रिश्ता देखने के लिए जाने वालियां एक छोटे बच्चे को जरूर साथ लाती हैं ताकि इसको बाथरूम में ले जाने के बहाने पूरा घर ही देख लें। कुछ ख़वातीन इतनी समझदार होती हैं कि अगर आप इन्हें समझदार भी कहें तो फौरन समझ आती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। चुड़ैल ने 60 साल शादीशुदा जोड़े से कहा कि वो इनकी एक एक ख्वाहिश पूरी करेंगी। बीवी ने कहा मुझे शौहर के साथ पूरी दुनिया देखनी है। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई, 2 टिकटें सामने आ गईं। शौहर मेरी बीवी को मुझसे 30 साल छोटा कर दो। चुड़ैल छड़ी घुमाई और शौहर 90 साल का हो गया। नतीजा मर्द को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत ही होती है। हम इस मुल्क में रहते हैं जहां बात करते हुए लाइट आ जाए तो बात सच है, अगर लाइट चली जाए तो बात झूठी समझी जाती है। इज्जत की क्या बात करते हो तो सुनो साहिब, रात को मच्छर भी पाँव चूमने आते हैं। आज एक चूंटी ने मुझे चुटकी काटी, बदले में मैंने भी काट दी तो वो मर गई। अपनी बारी मजाक बर्दाश्त नहीं होता। चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, सबके फेस सेम होते हैं। जो आउट हो जाए तो वो फिर से मुंह धोकर वापस आ सकता है। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तो अब्बा आ गया। सांस ही रुक गई, जान ही निकल गई, चित्रोल ऐसी करवाई कि मजा आ गया। बाबा जी कहते हैं लड़कियों के इनबॉक्स में लड़के ऐसे सलाम करते हैं जैसे दाता दरबार पे आए हूँ। करेले और टिंडे तो खाए नहीं जाते इकबाल के शाहीनों से, और कहते हैं जानू फोन उठाओ वरना मैं जहर खा लूंगा। सर्दी रिसर्च मछली सारी उम्र नहाती है फिर भी इसकी स्मेल नहीं जाती। हम भी अगर सर्दियों में नहीं नहाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कौम इस कदर सादी है कि अगर आप सड़क पर एक बार जोर से बोलें ओए खोते तो कम से कम 10 बंदे मुड़कर देखेंगे कि हमें तो नहीं बुला रहा। क्या सादा जमाने थे कि एक ब्रैकेट 2 नुक्ते लगाकर मुस्कुरा लेते थे। अब तो म्यूजिक ने ऐसी मुसीबत डाल दी है कि मुस्कुराना भी 15 किस्म का हो गया है। और हालात की सितमदरी भी देखिए कि शर्माने का इलाज करने के लिए सिर्फ एक ही बांदरी दस्तयाब है। कल रात बीवी ने कहा जानू मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली और इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर जाकर बाहर छोड़कर भाग आया। बीवी क्या कर रहे हो? शोर मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी कितनी मार ली? शोर 3 फीमेल 2 मेल। बीवी आपको कैसे पता है कि 2 मेल और 3 फीमेल हैं? शोर 3 शीशे के आगे बैठी हैं और 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। उस्ताद तशरीह करो, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। शागिर्द शायर अपने महबूब से शादी नहीं करना चाहता, खाली लारा लगाया है। कत्ल साबित करने के लिए एक गवाह का होना जरूरी है और निकाह के वक्त 4 गवाहों का। इसी बात से अंदाजा कर लें कि कौन सा जुर्म ज्यादा संगीन है। लेडी डॉक्टर एक लंबा सांस लें, आहिस्ता से बाहर निकालो। शाबाश, अब क्या महसूस हो रहा है? कसाब बॉडी स्प्रे तो मस्त लगाया है आप। लड़के वाले मुगलों के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वाले बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लड़की आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं।
प्यारी सी मोहब्बत की कहानी। मैं 3 साल का था, वो पैदा हुई। मैं स्कूल दाखिल हुआ, वो 2 साल की थी। मैं प्राइमरी में था, वो प्राइम में थी। मैं मिडल में था, वो प्राइमरी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो मिडल में थी। मैं मैट्रिक में था, वो मैट्रिक में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एफएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो बीएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एमएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो पीएचडी कर रही थी। मैं मैट्रिक में था, वो डॉक्टर बन गई। कल उसकी शादी है और मेरा मैट्रिक का पेपर है। सच्ची यारी सब पे भारी। 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर तय पाया कि होटल के गिर चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचा वो बिल देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गया। खैर दौड़ शुरू हुई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई और अब तक पांचों के गेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। और रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डांट जाना चाहिए। तूफान भी मद्दे मुकाबिल हो तो कायम रहें, मगर बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पेगूड़े के पास जाकर पेगूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खोल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया तो 2 घंटे से इसका पेगूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी जरा लाइट जलाकर देखो। बच्चा पेगूड़े में नहीं, बच्चा तो मेरे पास सोया है। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख, क्यों ना नमकीन चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी सलाद के साथ साथ। मुंह में पानी आ गया। शेख, बस इसी पानी से काम चला लो। डॉक्टर, क्या मसला है आपका। मरीज पतले मोशन। डॉक्टर, कितने पतले। मरीज बहुत पतले। डॉक्टर, पतले। मरीज इतने पतले कि आप इसे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लख दिलाना थे कमीने। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार खाक वेल डन। जाना तो उन्होंने था, जो नीचे रह गए हम तो छोड़ने आए थे। एक बीवी ने अपने शौहर पर शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली इसके मिलने घर आई। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद शौहर बोला, बेगम ऐसा लगता है बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी, दाल जल रही है तो जलने दो, आज मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। मैनू फाड़ के चित्तर मारो। परसों अब्बू की डांट से बचने के लिए 48,000 वाला मोबाइल 27,000 का बताया। अब अब्बू ने 27,000 दिए हैं और ऐसा कहा कि मुझे भी ऐसा ला दो। फकीर, पानी मिलेगा। बच्चा लस्सी हो जाए तो। फकीर, बहुत अच्छा। फकीर 3 प्याले लस्सी के पीकर बोला, घर में आज किसी को लस्सी नहीं पीनी। बच्चा, नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया। फकीर ने जमीन पर जोर से प्याला तोड़ दिया। बच्ची, अम्मी फकीर ने प्याला तोड़ दिया। माँ गुस्से में आई, अब कुत्ता दूध किस में पिएगा। फकीर, लाग दिलाना तो अड्डे थे। बाप ने पप्पू की तलाशी ली। जेब से कटा सर्किट, ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हैं वो। पप्पू रोते हुए बोला, अब्बा मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई है। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। इसके 3 बच्चे थे। इसने एक बेवा से शादी कर ली। इसके भी बच्चे थे और शादी के बाद इनके 3 बच्चे हो गए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन किया, घर जल्दी आए। शौहर, क्या हुआ। पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, अब मेरे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। पहला दोस्त उदासी की क्या वजह है। दूसरा दोस्त बीवी से झगड़ा हुआ था। इसने कहा था वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त, यार आज आखिरी दिन। एक सरदार अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर खाने की दावत पर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई। सरदार ने कहा, इसका तो आज मैथ का पेपर है। बीवियां औलाद से ज़्यादा शौहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि घर से जाते वक्त बच्चों को हमसायों के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शौहर को बिल्कुल ही नहीं। शादी की पहली रात शौहर सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, सबका ख्याल करना, सच बोलना, हमेशा दूसरों की मदद करना, बड़ों का एहतराम करना, बच्चों से प्यार करना। बीवी कमरे का दरवाज़ा खोलकर सब अंदर आ जाएं, यहाँ दर्द हो रहा है। एक सरदार बैंक लूटने गया। वहाँ गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी इसके हाथ कुछ न आया, क्योंकि
इसने सारे पैसे मैनेजर को दे दिए और कहा यार ये पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। बस में काफ़ी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कराया। बाबा बोले सॉरी बेटा। लड़का आज सारे अन्य होए ने बस विच। फिर थोड़ी देर बाद इस लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर दर्द से चीखा और लड़की बोली सॉरी। लड़का इट्स ओके। बाबा जी गुस्से बोला अन्नी दिया कि मेरे सॉरी दे स्पेलिंग गलत थी। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी ए अल्लाह मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत सा दिमाग दे दे। फिर पता है फिर क्या हुआ, इसकी छोटी बहन की शादी हो गई। मोरल दुआ में फनकारी नहीं करनी चाहिए। नाजरीन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो से आप महजूज हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हम आपकी राय को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें और आपको महसूस कर सकें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों पे खुशी लाना होता है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना होता है। हमारा मकसद किसी शख्स, कौम या किसी की ज़ातियात पर बात करना नहीं होता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करते। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।